अरे भाई साहब क्या बताऊं, चारों तरफ सूखा पड़ा है। अगर गांव में पानी की कमी पूरी नहीं हुई तो हम अपनी जामुन की खेती किस तरह करेंगे। अरे हमें मुखिया से बात करनी होगी। अब मुखिया ही हमारी किसी समस्या का समाधान कर सकता है। अरे मुखिया तो बहुत लालची है। जामुन की खेती करने के लिए अगर पानी मांगा तो हमसे पैसे मांगेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आता कि पानी के लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है। अगर इसी तरह हम लोग पैसे ही देते रहे तो हम कमाएंगे क्या। हमारी एक बिटिया भी है, हमें उसकी शादी भी करनी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर रतन अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी श्वेता उसके लिए खाना तैयार करके रखती है। दूसरी तरफ श्वेता की माँ कमला बेचारी बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है। अरे बेटी श्वेता, कहाँ है तू? मुझे एक गिलास पानी पिला दे, बहुत जोरों की प्यास लगी है। तभी श्वेता एक गिलास में पानी लेकर आती है और अपनी माँ कमला को हाथ का सहारा लगाकर उठाती है और उन्हें पानी पिलाने लगती है। ये लो माँ, पानी पी लो। और मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर दवाई ले लेना। ठीक है मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं दवाई ले लूंगी। तभी बेचारा रतन थका हारा घर पर पहुंचता है। अपने पिता को देखकर श्वेता उनके लिए भी एक गिलास पानी लेकर आती है और उन्हें पानी दे देती है। पानी पीने के बाद रतन कहता है, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे जामुन की खेती के लिए हमारे पास पानी नहीं है। अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा तो जामुन कैसे उगेंगे। पिताजी, इस विषय में तो आपको मुखिया जी से बात करनी चाहिए, वही पानी हमें दे सकते हैं। अरे बेटी तुझे क्या बताऊं, अब मुखिया बहुत लालची है। बिना पैसे लिए हमें पानी नहीं देगा, उसके लिए हमें उसे पैसे देने होंगे। लेकिन पिताजी, एक बार बात तो हमें करनी ही होगी, क्योंकि हम लोग कब तक पानी के लिए पैसा देते रहेंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं मुखिया से बात करूंगी। श्वेता अपने पिता रतन को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रतन अपनी बेटी श्वेता के साथ मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से बात करने लगता है। मुखिया जी, हमारी समस्या को दूर कर दीजिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो जामुन की खेती कैसे होगी। अरे तू तो जानता है ना, पानी के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। अगर तू कर दे सकता है तो ला दे, मैं तुझे पानी दे दूंगा। मुखिया की ये बात सुनते ही श्वेता मुखिया से कहती है, लेकिन मुखिया जी, आप हमसे पानी के लिए कर कैसे ले सकते हैं? आप तो जानते हैं ना, पानी एक अनमोल रत्न है जिसका कोई मोल नहीं। आप ऐसी चीज के लिए हमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे तू तो बहुत बोल रही है। देख लड़की, हमारे गांव में मैं मुखिया हूँ और जो मैं कहूँगा वही सबको करना पड़ेगा। अगर मैंने पानी के ऊपर कर लगाया है तो लगाया है, तुम सभी को वो देना ही पड़ेगा। श्वेता कई बार मुखिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुखिया उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद वो अपने पिता रतन को वापस ले आती है। जिसके बाद वो गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें मुखिया के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे गांव वालों, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे तुम सभी लोग पानी के लिए कर क्यों दे रहे हो? पानी तो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हम इसके लिए पैसे नहीं दे सकते। हमें मुखिया को ऐसा करने से रोकना होगा। गांव के सभी लोग श्वेता की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। जिसके बाद श्वेता धीरे धीरे अपनी एक टीम बनाने लगती है। कुछ दिन बाद श्वेता गांव के सभी लोगों को ले जाकर मुखिया के घर पर लाकर खड़ा कर देती है। जिसके बाद सभी लोग मुखिया के खिलाफ बोलने लगते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो सरासर गलत है कि आप पानी के लिए हमसे कर ले रहे हैं। हम पानी के लिए कर नहीं देंगे। देखिए मुखिया जी, हम लोग वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं। अगर इस गांव में पानी के पीछे कर लगा दिया गया तो लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगेंगे। कम से कम वहां हमें कर तो नहीं देना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों को अपने खिलाफ आवाज उठाते हुए देख मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद मुखिया ना चाहते हुए भी गांव के लोगों की बात मान लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो श्वेता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। देखो, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें पानी के लिए कोई कर नहीं देना होगा। जितना पानी चाहे तुम इस्तेमाल करना, करो, ठीक है? ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। जिसके बाद गांव के लोग खुशी खुशी वापस अपने घरों में चले जाते हैं। वहीं श्वेता भी बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ मुखिया अपने कुछ गुंडों को बुलाकर उनसे कहता है, इस लड़की ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया।
इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जाओ और उस लड़की को जान से मार दो। आज की रात इस लड़की की आखिरी रात होनी चाहिए। जैसे ही रात होती है मुखिया के गुंडे श्वेता के घर पहुंच जाते हैं और चुपके से श्वेता के कमरे में जाकर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मार देते हैं। बेचारी श्वेता तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। लेकिन श्वेता के मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग अपनी जामुन की खेती करने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रतन भी अपने खेत में खेती कर रहा होता है। हल चलाते चलाते अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी श्वेता की चुड़ैल वहां प्रकट होती है। अरे ये क्या पिताजी, आपका तो बहुत बुरा हाल है, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर चुड़ैल सबसे पहले तो अपने पिता को एक पेड़ की छांव में बैठा देती है, जिसके बाद वो जामुन की खेती में खेत करना शुरू कर देती है। लगता है पिताजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक पिताजी होश में आते हैं तब तक मैं उनके हिस्से का काम कर लेती हूँ। चुड़ैल जामुन की खेती करती रहती है। तभी थोड़ी ही देर में रतन को होश आ जाता है और वो अपने जामुन के खेत में चुड़ैल को खेती करते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में एक चुड़ैल खेती कर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुझे इसे भगाना होगा। ऐसा सोचकर रतन चुड़ैल के पास जाता है और उसे कहने लगता है, कौन है तू चुड़ैल, और यहाँ क्या कर रही है? चली जा मेरे खेतों से, आखिर तू चाहती क्या है? अरे बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरे जामुन के खेतों के लिए पानी मिला है, अब उसके ऊपर पानी मत फेर। पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी श्वेता हूँ। कल रात मुखिया के गुंडों ने आकर मुझे जान से मार दिया। मेरी लाश अभी भी मेरे कमरे में पड़ी है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। चुड़ैल की ये बात सुनते ही रतन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय उसकी पत्नी रोते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, अजी जल्दी से चलिए, हमारी बिटिया श्वेता को पता नहीं क्या हो गया है। मैं सुबह से उसका कमरा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रही। चुड़ैल केवल उसके पिता रतन को ही दिखाई देती है, कमला उसे देख नहीं पाती। जिसके बाद रतन तुरंत कमला के साथ घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बेटी उसे कमरे में मरी हुई दिखाई देती है। तभी चुड़ैल रतन से कहती है, पिताजी, मुझे मारने वाला और कोई नहीं, गांव का मुखिया ही है, उसी ने अपने गुंडे भेजे थे। पिताजी मेरी बात मानो, मुखिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दो, नहीं तो अगली बार फिर किसी गांव की लड़की की मृत्यु हो जाएगी और आप ऐसे ही देखते रह जाओगे। अपनी चुड़ैल बेटी की बात मानकर रतन बिना समय बर्बाद किए पुलिस कंप्लेंट लिखवा देता है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। श्वेता की चुड़ैल केवल रतन को ही दिखाई देती थी, इसलिए रतन अपनी चुड़ैल बेटी के साथ अपने खेतों में अक्सर खेती बाड़ी करता रहता था।